हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यह वीडियो पीएचपी कोर्स के रिगार्डिंग है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले इक्वल ऑपरेटर आता है जो वैल्यू असाइन करने के काम में आता है। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने जो वेरिएबल लिया है और उसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं उसके लिए हम इक्वल यूज करते हैं कि जो वैल्यू हमने असाइन करनी होती है तो वो हम राइट साइड में लिखते हैं और जो वेरिएबल का नाम है वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इट मीन्स जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो हमारे लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिया होता है उसमें असाइन हो जाती है। यह वैल्यू किस तरीके से असाइन होती है, क्योंकि इस वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसके साथ इक्वल यूज करते हैं और उसके आगे कोई भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को यूज करते हैं तो वह वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन हो जाती है। तो इसी तरीके से जो इक्वल ऑपरेटर है वह असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। बेसिकली ये वैल्यू असाइन करने के काम में आता है। तो जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज किया था उन सभी ऑपरेटर्स के साथ में हम इक्वल यूज करते हैं तो वह असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इसमें एडिशन है उसके साथ हम इक्वल यूज करेंगे तो यह असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। तो देखते हैं ये प्लस और इक्वल इसके साथ इसे कैसे यूज करेंगे। तो इसमें हमने एक वेरिएबल लिया, उसको प्लस इक्वल और फिर आगे उसके अनदर वेरिएबल या कोई वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन की। तो इसमें बेसिकली यह जो कमांड है ये किस तरीके से वर्क करती है, ये इस तरीके से काम करती है कि जो $x है इक्वल टू $x प्लस $y। इट मीन्स जो एक्चुअल $x की वैल्यू है उसके साथ में $y की वैल्यू प्लस हो जाएगी और वापस वो वैल्यू यहाँ लेफ्ट साइड में x को असाइन हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। और ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ हमने यूज किया था प्लस, वो इन दोनों वैल्यू को प्लस करेगा और फिर वापस इस वैल्यू को इधर असाइन कर देगा। इट मीन्स जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने यूज किए थे वह ऑपरेटर यहाँ काम करता है और उसी के साथ में यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। इस तरीके से यह असाइनमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई यूज करेंगे, डिवाइड और ये मॉडुलस यूज करेंगे। आप इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने एडिटर में एक फाइल ओपन की है असाइन ऑपरेटर डॉट php, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव करवा रखी है। इसमें हम देखते हैं एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं और इस वेरिएबल को इको करवाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। हम इस फाइल को रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में 15 आता है। जो नॉर्मली हमने जो वैल्यू असाइन की है 15 वो हमें आउटपुट में मिल रही है। जो हमने वेरिएबल में असाइन करवानी है वैल्यू वो हमने राइट साइड में लिखी है और वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड में है। तो जो इक्वल ऑपरेटर होता है, जो असाइन ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। इसलिए हमें x की वैल्यू 15 आउटपुट में मिल रही है। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो इसके अंदर मैं एक अनदर वेरिएबल ले रहा हूँ $y और इसकी वैल्यू मैंने 10 असाइन की है। प्लस इक्वल यूज करता हूँ जो एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके अंदर मैं $y की वैल्यू ऐड और असाइन करता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि जो $y की वैल्यू है वो $x की वैल्यू में ऐड हो जाएगी और साथ में यह वापस x में असाइन हो जाएगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास 25 आ रहा है क्योंकि जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है वो दोनों प्लस हो चुकी हैं। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरीके से कर रहा है।
ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले यह $x की वैल्यू प्लस करता है $y की वैल्यू में, और इस वैल्यू को वापस असाइन करता है $x में। बेसिकली ये जो कमांड है ये सेम इसी तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पे हमने एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए है, यहाँ पे हमने अलग अलग ऑपरेटर यूज किए हैं। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो एडिशन वाला था वो यूज किया, और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल वो यूज किए। तो बेसिकली इन दोनों को एक साथ यूज करने के लिए हम एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर जो प्लस और इक्वल से यूज करते हैं, तो वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको कमेंट करता हूं और इसका आउटपुट दिखाता हूं। इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 13 आती है, और इसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो इसकी वैल्यू भी 13 आती है। इट मीन्स ये दोनों सेम तरीके से काम करती है, बस हमारा इसमें ऑपरेटर्स को यूज करने का तरीका अलग है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हम माइनस यूज करते हैं और इक्वल यूज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट में हमारे पास 10 आ रहा है जो सही है। 20 में से हम 10 माइनस करते हैं, हमारे पास 10 आउटपुट में आ रहा है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम स्टार यूज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास 200 आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है 20 जो x वेरिएबल की है और y वेरिएबल की वैल्यू 10 है, वो मल्टीप्लाई होके वापस x में असाइन हो जाती है। तो इसका आउटपुट हमारे पास 200 आ रहा है। अब हम डिवाइडेशन पे चलते हैं। डिवाइडेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें क्या होता है कि $x की वैल्यू y से डिवाइड हो जाती है और वापस x में असाइन हो जाती है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। 20 को जब 10 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आउटपुट में 2 आया। तो इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाती है। अब हम देखते हैं मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लिए हम परसेंटेज और इक्वल का साइन यूज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट में हमारे पास 0 आता है, क्योंकि जब हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि ये 10 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। इस वैल्यू को मैं अगर 25 लेता हूं तो इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास 5 आता है। तो इट मीन्स जब हम 10 से 25 को डिवाइड करते हैं तो ये लास्ट में 5 रिमाइंडर देता है अपने को। 10 2 जा 20 होता है, और 20 के बाद जो लास्ट में अपने पास 5 बचता है वह हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो इस तरीके से हम मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर की। इसके अंदर क्या होता है, हम डबल स्टार यूज करते हैं। जो हमने x वेरिएबल लिया है उसकी पावर $y वेरिएबल हो जाते हैं। तो इसमें मैं इसकी वैल्यू 3 लेता हूं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास आउटपुट में ये वैल्यू आती है। पहले क्या होता है, इसमें एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको कमेंट सेक्शन में कि ये वर्क कैसे करता है। ये बेसिकली 25 इंटू 25 इंटू 25 इस तरीके से काम करता है। 25 की पावर 3 हो जाती है, x वेरिएबल की पावर y वेरिएबल हो जाता है। तो इसका आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है। इसको मैं आपको 5 के साथ आउटपुट दिखाता हूं। तो इसका आउटपुट 125 आया। तो ये किस तरीके से काम करेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 5 5 जा 25 और 25 5 जा
125। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें मेनली आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आप असाइन करवा रहे हो उसको आपने न्यूमेरिक वैल्यू में या फ्लोटिंग वैल्यू में लेना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ काम करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं और कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वही असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, बस इसमें हम इक्वल का यूज करते हैं उन सभी ऑपरेटर्स के साथ में। एडिशन के साथ जैसे इक्वल यूज करते हैं तो वह एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर और मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर और डिवाइडेशन असाइनमेंट ऑपरेटर और मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर हमने डिस्कस किया और इसे एग्जाम्पल के साथ समझा। और इसमें जो इसकी कमांड होती है वो शॉर्ट में कैसे काम करती है और एक्चुअल में उसका मीन क्या होता है, इन चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया।